क्योंकि दोनों ही गीत, दोनों भाई सुसमीक्षा वाले हैं। जो मुनि ने, संत ने उनको दृष्टि प्रदान की, धन्य हो गए। और तब संपाति उपदेश देते हैं, बंदरों का हौसला बढ़ाने के लिए। इतना मार्मिक उपदेश है, वो एक स्वतंत्र प्रसंग ही है। पर ये जो दूसरा गीत जटायु है, वे भी कोई कम साधारण सुसमीक्षक थे, क्योंकि हमें राम कृपा को अपने जीवन में व्याख्यायित करना है। हम मानस को पढ़ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, पर एक गीत से भी अगर हम दृष्टि प्राप्त न करें तो हम कितने गए बीते होंगे। जटायु जी महाराज की कथा क्या है? प्रसंग तो आप जानते हैं कि जहां उन्होंने देखा श्री किशोरी जी का अपहरण हो रहा है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। देखिए, मैं कहती हूं मानस एक दर्पण है, ये केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, ये हम सबके जीवन का सत्य है। अब जब अपहरण हो रहा था तो आकाश में 33 कोटि देवता देख रहे थे इस दृश्य को, कि रावण वो धूर्त, वो दैत्य, दुर्दांत दैत्य श्री किशोरी जी का अपहरण करके ले जा रहा है, उसकी इच्छा के विपरीत वो पुकार रही है। क्या ऐसा ही दृश्य आज भी समाज में देखने को नहीं मिलता? 33 कोटि देवता ऊपर से आकाश से देख रहे थे। भले मानो सब मिल करके श्री किशोरी जी की रक्षा के लिए नीचे नहीं उतर आ सकते थे? आ सकते थे कि नहीं? सब सहमत है, हम सर्वमत से आगे चल रहे हैं, बहुमत नहीं। मानस का सिद्धांत है सर्वमत, सब सहमत है। कोई ना सहमत हो तो हाथ ऊपर करे, लॉक कर दिया जाए। पर कोई सामने नहीं आया, कोई देवता ऊपर से नीचे नहीं उतर आया। क्या रावण का इतना प्रभाव था? 33 कोटि देवता उस रावण को जो है पराजित नहीं कर सकते। पर उसी समय एक आवाज आई, रे रे दुष्ट हाड़ किनको, ए रुक जा दुष्ट, वहीं पर ठहर जा, मेरे रहते हुए तुम सीता का अपहरण कैसे कर सकते हो? कितनी सीताओं का बलात्कार, कितनी सीताओं का अपहरण होता है। बाजू में से देख रहे हैं, खिड़की में से, रास्ते में चलते हुए। उसके बाद वो कैंडल मार्च करते हैं हम लोग लेकर के। पर कितनी बेटियों के साथ ये होता है। पर हम लोग तो सब देवता है। उस समय गीध की भूमिका, गीधराज के पास कोई औजार नहीं था, कोई धनुष बाण नहीं था, कोई एटम बॉम्ब नहीं था, कोई बंदूक राइफल नहीं थी, पर उनके पास वो शौर्य था जो परम आवश्यक है, जो देवताओं में भी नहीं था। वो शौर्य, रावण का सामना करने का साहस, प्रतिकार करने का। और मान क्या किया? गोस्वामी जी लिखते हैं कि उसने अपनी चोंच के द्वारा, चोंच न मारी विदारन दे, पूरे शरीर पर रावण को ऐसे अपनी चोंच से कि रावण मूर्छित हो गया एक क्षण के लिए। और तब गीधराज जी श्री किशोरी जी को लेकर अपने आश्रम में स्थापित कर देते हैं। पर थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा खुल गई। और जब उन्होंने देखा कि ये साहस एक गीध में कल्पना भी नहीं कर सकता था, उनको चुनौती देने वाला इस संसार में कोई था ही नहीं। और तब उसने निकाली निर्मम रूप से अपनी तलवार कृपाण और काटे सी पंख एक झटका, पराग खग धरनी निहत्ते
हमारे गिरिराज जी महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े, पंख कट गए। पर जब वो गिर पड़े उस समय उनकी स्थिति क्या है? हमारी तरह कि मैं भगवती सीता की रक्षा करने गया, क्या राम उस समय आकर के मेरी सहायता नहीं कर सकते थे? ये सारे उलाहने जो हमारे हृदय में भरे रहते हैं, चाहे संत के प्रति हो चाहे भगवंत के प्रति हो, क्यों सहायता मुझे नहीं की? जिनके पंख कट गए हो, रक्त बहा रह रहा हो। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या, उनके पास वो यंत्र है, भूमि के पड़ा हुआ उस गीध की मनस्थिति क्या है उसका दर्शन करवाए। काटे सी पंख परा खग धरणी, सुमिरत राम की अद्भुत करणी। सुसमीक्षा कर रहे हैं, भगवान की कृपा की सुसमीक्षा कर रहे हैं। पंख कट गए हैं, पर भक्त कौन है ऐसी घोर प्रतिकूलता में भी जिसको भगवान की कृपा का दर्शन। सुमिरत राम के अद्भुत करनी। अगर वे सुसमीक्षा वाले नहीं होते तो क्या उस स्थिति में, अब मैं क्या करूं, ध्यान हमारा घड़ी की ओर गया है, बहुत विलंब हो गया। इतना दिव्य प्रसंग है, महाराज जी का सद साहित्य आप अवश्य पढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय गीधराज अपने प्राणों के साथ युद्ध कर रहे। अब इतनी पीड़ा शरीर में है, इतना कष्ट है और प्राण पखेरु उड़ने के लिए व्याकुल है, पीड़ा सहन नहीं हो रही। अंतिम स्थिति में जो व्यक्ति अस्वस्थ हो, उनकी पीड़ा आपने ऐसे रोगी की देखी होगी, असह्य पीड़ा वेदना, उस समय क्या स्थिति होती है। और गिरिराज जी महाराज के प्राण निकलने के लिए फड़फड़ा रहे, तो गिरिराज जी युद्ध कर रहे हैं। इनका युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उन्होंने केवल रावण से युद्ध नहीं किए, वे अपने प्राणों से इस समय युद्ध कर रहे हैं। अब फटकार लगाए अपने प्राणों का, अरे स्वार्थी प्राण, चलन चाहत प्राण पामर। ए पामर प्राण, तू इतना स्वार्थी है कि तू उड़ के निकल जाना चाहता है। क्यों? तुम्हारा अभी एक कर्तव्य बाकी है, बिनु सिय सुधी प्रभु ही सुनाए। प्रभु तक किशोरी जी की सुधी पहुंचानी है, तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। लड़ रहे मृत्यु के साथ, प्रभु की कृपा की सुसमीक्षा कर रहे। देखिए मानस को उस गहराई में जब आप पढ़ेंगे तभी तो हमें वो दृष्टि मिलेगी। और क्या सुसमीक्षा कर रहे हैं महाराज जी, तो पहुंच गए, सबसे बात कर रहे थे। गोस्वामी जी ने वर्णन मानस में क्या किया, आगे पड़ा गीधपति देखा, लुहान खून का ऐसा लग रहा है, रक्त के जो नदियां बह रही है। आगे पड़ा गीधपति देखा, क्या कर रहे हैं गोस्वामी, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान के चरणों की रेखा का ध्यान करें। अब ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए, पर ये रहस्य हमें कौन बताएगा? उस अंतिम क्षणों में भगवान के चरणों का ध्यान कर सकते थे, भगवान के मुखमंडल का ध्यान कर सकते थे, पर नहीं, चरणों का ध्यान नहीं कर रहे। चरणों की रेखा, कितना सूक्ष्म ध्यान होगा, पतली रेखा, और उस चरणों की रेखा का ध्यान कर रहे हैं।
परम पूज्य महाराज श्री पहुंच गए गिरिधराज जी के साथ। महाराज, आपको इसमें अद्भुत करनी क्या दिखाई देती? आपके पंख कट गए सीता जी की रक्षा करने में। और तब गिरिधराज जी ने जो कहा, ने कहा गोस्वामी जी लिख गए 500 वर्ष बाद फिर से एक अवतार होना पड़ा, वो भी जबलपुर शहर में, जिन्होंने मानस के इन सारे रहस्यों को उद्घाटित। बड़ी कमजोर तालियां हैं आपकी, आप लोगों को पर गौरव नहीं है? गोस्वामी गिरिधराज जी ने महाराज जी से कहा कि कृपा नहीं, कृपा की पराकाष्ठा हुई मेरे साथ। अगर मेरे पंख कटे नहीं होते तो मुझे चल करके भगवान के पास जाना पड़ता। मेरे पंख कट गए, पुरुषार्थ के पंख कट गए, तो प्रभु को स्वयं चल के आना पड़ा और मुझे कृपा की गोद मिल गई। स्वामी जी ने कहा प्रभु की इतनी मीठी, इतनी सुंदर छवि, अपने राम का दर्शन तो करिए। वहां पर उस भूमि में हमारे प्रभु श्री राम, वो गिरिधराज जी जो भूमि में पड़े हुए प्राणों के साथ संघर्ष कर रहे, तुरंत प्रभु ने उनको उठा करके गोद में हृदय से लगा लिया। अब कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो, रोहित जी है, हाथ में जल लेके ओम अपवित्र पवित्रो वा, क्या भगवान श्री राम ने उस समय जल मंगाया? ये अशुद्ध पक्षी गीध, पहले मैं कैसे स्पर्श करूं उसका? क्या हमने अपने श्री राम को जाना है, उनके स्वभाव को जाना है? प्रभु ने गिरिधराज जी को गोद में उठाकर क्या कर रहे हैं? उनका कर सरोज, सिर पर से। ये कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कर रहे, करा रहे, उनका कृपा सिंधु रघुबीर, ये कृपा के समुद्र रघुबीर उस आमिष भोगी गीध को हृदय से लगा करके सहला रहे। और निरखी राम छवि धाम मुख दिखत भई सबकी। जहां प्रभु आज की भाषा में कहे रेकी कर रहे, स्पर्श चिकित्सा, और जहां प्रभु का संस्पर्श हुआ सारी पीड़ा दूर हो गई। कृपा के भाव से भरे हुए गिरिधराज जी, इतनी बड़ी कृपा मुझ पर हो गई, प्रभु की गोद में मुझे स्थान मिल गया। पर ये रामचरणों की रेखा का ध्यान महाराज जी ने पूछा गिरिधराज जी से। देखिए ये सारे रहस्य अन्यत्र कहीं पूरे संसार में किसी साहित्य में नहीं मिलेंगे। उसको आनंद लेना है तो राम किंकर साहित्य ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारे अंतर्भाव है मानस के। गिरिधराज जी ने बताया, महाराज श्री ही सुन पाए। क्या बताया? उनका जब रावण मूर्छित हो गया तो मैं पुत्री सीता को लेकर के अपने आश्रम में जाके मैंने उसको स्थापित किया और मैंने उनसे पूछा कि बेटी ये तुम्हारी दशा क्यों हुई, ये अपहरण की घटना क्यों हुई? और तब श्री सीता जी ने बताया कि इसमें त्रुटि मेरी थी। प्रभु ने तो मेरी रक्षा के लिए सारा प्रबंध किया था, मेरे देवर ने भी ये प्रबंध किया था। एक रेखा खींच करके वो गए थे पृथ्वी पर और मुझसे अनुरोध कर दिया था कि मातेश्वरी इस रेखा को पार मत करना। ये रावण कब सफल होते हैं?
सीताओं का अपहरण और बलात्कार कब होता है? जब हम अपने घर आंगन की, हमारे कुल की मर्यादाओं को लांघते हैं, तब रावण जो समाज में व्याप्त होते वो सफल हो जाते हैं। पर काश हमने अपने मानस को उस गहराई से, क्योंकि हम तो जाते कथा ने बहुत अच्छा 4 घंटे की कथा सुनी, क्या हुआ? खूब नृत्य हुआ, क्या मिला? अरे आज तो नया कॉन्टिनेंटल प्रसाद मिला। अच्छी बात है, खूब आनंद लीजिए, पर कुछ बुद्धि को प्रसाद चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल शरीर को ही प्रसाद देंगे, केवल मन को ही मनोरंजन का प्रसाद देंगे? मैं तो नित्य प्रति पूछती हूँ श्रोताओं को, आज पूछना भूल गई, कथा कठिन तो नहीं हो रही? समझ में आ रही ना? सब सहमति? नहीं तो लोग यही कहते हैं। कुछ देवियों ने मुझे आज सुबह ही कहा, दीदी माँ ऐसी कथा तो कोई सुनाता ही नहीं, हम तो कथा में जाते हैं माँ तो हर 5 मिनट में गाना भजन फिल्मी तर्ज। मैंने कहा दोषी आप ही लोग हैं, क्योंकि आपको नाचना है तो बेचारा कथावाचक आपकी इच्छा पूरी कर रहा है। अगर आप सब ये दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं, कथा में कोई नृत्य संगीत नहीं होगा, तो क्या किसी में साहस है कि वो गाने पे गाना सुना जाए? पर आपको आनंद ही इसमें आता है जब प्यार किया तो निगाहें मिलाने को जी चाहा, तरन्नुम। ऐसी कथाएं अगर आप सुनेंगे और घर जाके अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो क्या हमारी बेटियों का अपहरण हो सकेगा? रावण तो हर युग में थे, आज भी है। और तब श्री किशोरी जी ने स्वीकार किया कि लक्ष्मण जी, मेरे देवर ने एक रेखा खींच दी थी, मुझे कहा था कि उस रेखा को पार मत करना, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जटायु जी ने पूछा क्या हुआ? उनका रावण आया और जब उसने उस रेखा को पार करके मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो वो असफल हो गया, पार नहीं कर पाया। और मैंने जब उसका उल्लंघन किया तो मेरे साथ ये दुर्घटना घटित हुई। गीधराज जी ने ये कथा जो श्री किशोरी जी के मुख से सुनी तो आज उनको एक बहुत बड़ा संबंध मिल गया, क्योंकि उनके प्राण भी भागना चाह रहे थे, शरीर को छोड़ करके प्रभु नहीं आए थे। तो गीधराज जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी कौन है? उनके राम के छोटे भाई है कि नहीं? अगर इस छोटे भाई के द्वारा बनाई हुई रेखा में इतनी शक्ति है कि वो त्रिलोक विजयी रावण उसको पार नहीं कर पाया, तो मैं अगर श्री रामचरण की रेखा का आश्रय करूंगा तो काल मुझे कैसे ग्रस लेगा? मेरे प्राण निकल ही नहीं पाएंगे, इसलिए छिपा लिया। प्रभु के चरणों की रेखा में उन्होंने आश्रय लिया है कि किसी तरह से मेरे प्रभु आ जाए और मैं उन्हें समाचार दे दूं, उसके बाद भले प्राण निकल जाए। सुसमीक्षा, भगवान की कृपा की सुसमीक्षा। अगर केवल अनुकूलता में ही हम कृपा खोजेंगे तो अभी घड़ा कच्चा है। अगर सत्संग किया है, संत की शरण में आपने सेवा की है, तो संत क्या देते हैं?
तो स्वामी तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग का सबसे बड़ा फल है वह दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए, कोई भी घटना हमारे जीवन में हो। और ऐसा नहीं कि ये केवल ग्रंथों तक सीमित है। मैं जानती हूं महाराज जी के ऐसे शिष्य भोपाल में जिनको कैंसर हुआ और लास्ट स्टेज में पकड़ा गया, और सबने कहा इलाज करो, उसने कहा नहीं, मैं कोई इलाज नहीं करूंगा, ईश्वर का जो संकल्प है वही होगा, अगर वो बचाना चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा, और नहीं तो मैं उस विधान को स्वीकार करता हूं। और प्रत्येक दिन मैंने उनकी मनस्थिति को इतनी सूक्ष्मता से देखा कि कहीं जब पीड़ा पराकाष्ठा में होती है तो व्यक्ति टूट जाता है, पर धन्य है ऐसे साधक, नमन है। अंतिम समय तक वो इतने प्रसन्न, और यही गीधराज जी महाराज का ध्यान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपने इस भौतिक देह का त्याग कर दिया, भगवान श्री राम के ध्यान में। ऐसी ध्यान समाधि गीधराज जी ने लगा दी, और प्रभु आए, प्रभु ने उनको पीड़ा से मुक्त कर दिया। पर फिर भी गीधराज जी महाराज, प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप गीधराज जी को पिता का स्थान दिया, मैं चाहता हूं कि आप अपने प्राणों की रक्षा करें, मैं आपको जीवन दान देता हूं। क्यों? प्रभु की भावना देखिए। मैं यही चाहता हूं कि मैं एक पुत्र के रूप में आपकी सेवा कर सकूं, इसलिए कुछ मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, मोही सुवन सुख दीजे। ये हमारे राष्ट्र का संस्कार है। कहां चला गया? आज तो हर एक बेटा और बहू वृद्ध माता पिता को कहां भेज रहे? देखिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वृद्धाश्रम की खोज में पता लगाओ, गूगल पर सर्च कर लो। भगवान श्री राम गीधराज जी को पिता के रूप में देख के उनकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, चाहे आप भागवत की कथा सुने, चाहे राम कथा सुने, पर सत्संग में जा करके केवल नाच गान करके हल्के होके मत आ जाइए, क्योंकि वहां तो थैलियां और पराते टीवी में भी चैनल में दिखाई देता है। आपकी बूढ़ी माँ को भेज दीजिए हमारे आश्रम में, केवल 51,000 रुपए में आपकी माँ की सेवा करूंगा। जबलपुर में तो बहुत प्रचार हुआ हमारा, कितने लोगों ने अपने माता पिता को भेज दिया। अब बोलेंगे नहीं कोई। जब आप जिनको आपको जन्म दिया, जिन्होंने, अगर आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कोई पराया सेवा करेगा क्या? पर दुर्भाग्य है, हम इन कथाओं को अपने जीवन से जोड़ करके देखें। चाहे भगवान श्री राम की लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला हो, हर घटना में, अब मैं कितना विस्तार करूं। मुझे मालूम है कि आप सबको घर जाना है, ठंड भी लग रही है और भूख भी लग रही है, तो हनुमान जी महाराज की तरह मुझे भी चिंता करनी पड़ेगी। मन अनुमान की अनुमाना मरण चाहत सब बिनु जल पाना। पर हमारे ब्रिज बिहारी नगरिया जी ने ये व्यवस्था की है कि सबको गरम गरम चाय और प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए आपको वो प्रसाद मिलेगा, और साथ साथ ये ज्ञान का, बुद्धि के लिए भी प्रसाद। ये जो ट्रस्ट है इतने वर्षों से
अनवरत ये ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, ये अनुष्ठान चल रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे जबलपुर के गौरव है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन पूरे विश्व में जहां पहुंच चुका है, तो ये केवल हमारी अस्मिता का कारण न बने, पर हमारे जीवन में हमारे चरित्र का भी अंग बने और हमारे